लाल सागर की लहरों पर व्यापार के सिलसिले में आगे बढ़ रहे भारतीय कमर्शियल जहाज MSV फेज नूरे औलिया पर अचानक से मौत बनकर मिसाइल का हमला हुआ। यमन तट के पास हुए इस अचानक हमले से जहाज में भीषण आग लग गई और वो देखते ही देखते समुद्र में जल समाधि ले गया। घटना के समय जहाज पर कुल 14 नाविक सवार थे, जिनमें 13 भारतीय नागरिक शामिल थे। यमनी कोस्ट गार्ड ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत बड़ा बचाव अभियान चलाया और सभी नाविकों को सकुशल बचाकर मोखा बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचा दिया। घटना की सूचना मिलते ही केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई। केंद्रीय नौवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश जारी कर दिया है कि वे तमाम एजेंसियों से समन्वय स्थापित करें। इसके साथ ही क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बचाए गए क्रू मेंबर्स को तत्काल हर तरह की मेडिकल और प्रशासनिक सहायता मुहैया कराने के सख्त आदेश भी जारी किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है और रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साफ कर दिया है कि व्यापारिक जहाजों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। समुद्री व्यापार को सुचारू रूप से चलाने और भारतीय क्रू की सुरक्षा के लिए लाल सागर में स्वतंत्र व निर्बाध नौवहन तुरंत बहाल किया जाना बेहद जरूरी है। यमन तट के पास भारतीय जहाज पर हुए इस हमले ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि यमनी कोस्ट गार्ड और भारतीय दूतावास की तत्परता से 13 भारतीय समेत सभी 14 नागरिकों की जान बचा ली गई है, लेकिन डूबे हुए जहाज और बढ़ते खतरे ने तनाव काफी बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रखने और इस क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन को फिर से पूरी तरह बहाल करने के लिए क्या कड़े कदम उठाते हैं। लाल सागर में भारतीय व्यापारिक जहाज पर हुआ मिसाइल हमला समुद्री सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद खतरनाक संकेत है। निहत्थे जहाज पर बिना किसी उकसावे के हुए इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर मंडराते खतरे को एक बार फिर दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। गनीमत रही कि 13 भारतीय नाविकों समेत पूरा क्रू सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया कि अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब चुनौती ये है कि इस संवेदनशील जलमार्ग पर जहाजों की बेखौफ आवाजाही को कैसे बहाल किया जाए। कैमरामैन पंकज के साथ में कुसुम टीवी 100।